जितने भी अखबारों में सर्वे हैं। कौन सा आपके चैनल ने जो कराया? हाँ, हमारे चैनल में। वो फ्रॉड सर्वे था। आपका सर्वे किसने किया था? हमारा जो एक प्रोफेशनल सर्वे करते हैं, सी वोटर ने किया। सी वोटर के मालिक यशवंत हैं। यशवंत आरएसएस के आदमी हैं। इनकी हिम्मत नहीं है अर्थव्यवस्था के ऊपर बात करने की। इनकी हिम्मत नहीं है बेरोजगारी पे बात करने की। वो लोग इतने पावरफुल हैं, इनका चैनल बंद करा देंगे। अब अगर आप ये सोचो मैं आपके सारे प्रोग्राम बैठ के देखता हूँ सर, मैं तो आपके प्रोग्राम देखता नहीं, इंटरेस्टिंग नहीं होते, फ्रैंकली बुरा मत मानिए। हमारी डायरेक्टरी में है ही नहीं वो लोग। पर आपका चैनल तो कह रहा है, आपका चैनल झूठ दिखा रहा है इसका मतलब। मोदी मोदी करने से पेट नहीं भरता। पागल हो रहे हैं थोड़े लोग। भारत देश में कुछ ही नेता हैं जो बीजेपी और मीडिया की जमकर आलोचना करते हैं। मीडिया का पिछले कुछ समय से सत्ता की तरफ झुकाव को देखते हुए नेता उन्हें सच दिखाने के लिए बोल ही देते हैं। आज हम बात करेंगे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की। केजरीवाल अपने बेबाक रवैये के लिए जाने जाते हैं। आज हम उनके कुछ वीडियोस दिखाएंगे जिनमें वे मीडिया को अपने जवाबों से चुप करवा रहे हैं। केजरीवाल को आपने मोदी जी की आलोचना करते हुए तो सुना ही होगा, अगर नहीं तो पहले आप ये वीडियो देखिए। इनसे पूछ लो मोदी मोदी चिल्लाने से हाउस टैक्स माफ होता हो तो मैं भी चिल्लाऊंगा मोदी मोदी। अरे मोदी ने तुम्हारी बिजली के रेट कम करे क्या? अगर बिजली के रेट कम होते हो मोदी मोदी चिल्लाने से मैं भी चिल्लाऊंगा मोदी मोदी मोदी। मोदी मोदी करने से पेट नहीं भरता। पागल हो रहे हैं थोड़े लोग। इसी तरह से केजरीवाल ने अपने बेबाक रवैये से मीडिया को भी कई बार चुप करवाया है। इंडिया न्यूज पर दीपक चौरसिया ने केजरीवाल का इंटरव्यू लिया। इस इंटरव्यू में दीपक चौरसिया ने कांग्रेस की सीटों को लेकर सवाल किया। इसका केजरीवाल ने मुंह तोड़ जवाब दिया। सवाल यह है कि आप कांग्रेस को लेकर बड़े सॉफ्ट हैं इन चुनाव में। आपको नहीं लगता कि राहुल गांधी के रोड शोज के बाद, सोनिया गांधी जी की रैली के बाद कांग्रेस का टेम्पो भी बड़ा है और कहीं उससे आपको नुकसान ना हो जाए, क्योंकि आपका और उनका वोट बैंक सेम है। बिल्कुल 0 सीट आ रही है सर उनकी। लिखवा लो मेरे से, ये लिख के देता हूँ। लिख के दीजिए, लिख के दीजिए, आप बिल्कुल लिख के दीजिए। अच्छा, साइन करिएगा अरविंद केजरीवाल जी। कांग्रेस की 0 सीट आ रही है। सर हम पॉलिटिक्स में है तो पॉलिटिकल नहीं तो क्या होंगे फिर? 10 तारीख को मैं बात करूंगा। हाँ बिल्कुल बात करेंगे। अगर 10 तारीख को आपकी ये प्रिडिक्शन गलत निकली तो? और सच निकली तो? नहीं, सच निकली तो मैं आपकी बात मानने को राजी हूँ। दिन क्यों कहेंगे? डिनर की शर्त है सर। चलिए डिनर की शर्त है। बिल्कुल। तो आप तो डिनर हारना कबूल करेंगे? नहीं, मैं ये कह रहा हूँ अगर ये ठीक निकला तो आप मेरे को डिनर दीजिएगा, नहीं तो मैं आपको डिनर दूंगा। खैर, आपको बता दें कि 2015 में चुनाव से पहले दीपक चौरसिया ने केजरीवाल का इंटरव्यू लिया था। इस चुनाव में आम आदमी पार्टी की 67 सीटें और बीजेपी की 3 सीटें आई थी और कांग्रेस की 0। क्या पता दीपक चौरसिया ने शर्त हारने पर केजरीवाल को डिनर पर इनवाइट किया या नहीं। वहीं दूसरी ओर इंडिया टीवी पर केजरीवाल का इंटरव्यू हुआ। इस इंटरव्यू में एंकर ने चाइना के मुद्दे पर सवाल किए। अपने जवाब से केजरीवाल ने एंकर को चुप करवा दिया। प्रधानमंत्री जी ने एक ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई थी, उसमें आम आदमी पार्टी को आमंत्रित नहीं किया गया था। क्या विचार है आपका चाइना को लेकर और देश में जो इस समय जो पूरा एक जिस तरह का माहौल बन रहा है चाइना की पॉलिसी को लेकर, कहाँ मानते हैं आप केंद्र सरकार के रिस्पॉन्स को? मैंने आप ही का प्रोग्राम था या आपके चैनल पे मैंने एक प्रोग्राम 2-3 प्रोग्राम देखे हैं जिसमें आप लोग बहुत विस्तार से बताते हैं कि कहाँ कहाँ किस किस पॉइंट पे चाइना ने भारत के अंदर घुस के हमारी टेरिटरी पे कब्जा कर लिया है। प्रधानमंत्री जी और केंद्र सरकार तो कह रही है कि चाइना का कोई कब्जा ही नहीं है, हमारी डायरेक्टरी में है ही नहीं वो लोग। पर आपका चैनल तो कह रहा है, आपका चैनल झूठ दिखा रहा है इसका मतलब। हम तो वही दिखा रहे हैं जो सैटेलाइट मैप दिखा रहे हैं। तो वो अब फिर या तो आप जानो या वो जाने। आपका चैनल कह रहा है, मैं समझता हूँ आपका चैनल कहता है हम सबसे तेज और सच दिखाते हैं। तो आपको लगता है यथास्थिति जो थी पुरानी वो मेंटेन होनी चाहिए और चाइना को पुशबैक करना चाहिए? इंडिया टीवी पर आपकी अदालत में रजत शर्मा ने इलेक्शन के सर्वे को लेकर सवाल किए। इस इंटरव्यू में केजरीवाल ने कुछ तथ्यों के साथ रजत शर्मा को चुप रहने पर मजबूर कर दिया। लेकिन जितने भी सर्वे आते हैं उसमें आपकी पार्टी नंबर 3 पर आती है। जितने भी अखबारों में सर्वे हैं। कौन सा आपके चैनल ने जो कराया? हाँ, हमारे चैनल में। वो फ्रॉड सर्वे था। मैं आपका सर्वे किसने किया था? हमारा जो एक प्रोफेशनल सर्वे करते हैं, सी वोटर ने किया। सी वोटर के मालिक यशवंत हैं। यशवंत आरएसएस के आदमी हैं। भाई वो बीजेपी वालों ने किया था,
हमारे वाला योगेंद्र यादव ने किया था, अब कौन सा सर्वे ठीक है? चलिए, मैं एक कहता हूं मिनट कि- एक मिनट नहीं, सर, सुनिए, एक मिनट। मुझे ये बताया गया है कि अगर रॉ डेटा डाल दो तो जो स्टेटिस्टिक्स के एक्सपर्ट्स होते हैं वो 5 मिनट में देख के बता देते हैं कि सर्वे फ्रॉड है कि असली है। योगेंद्र यादव जी ने अपना पूरा रॉ डेटा, जितना भी डेटा था, सारा वेबसाइट पे डाल दिया। कोई चैनल अपना रॉ डेटा वेबसाइट पे डालने के लिए तैयार नहीं है। आज मैं रजत जी से रिक्वेस्ट करता हूं, सी वोटर का सारा डेटा वेबसाइट पे डाल दीजिए। जरूर डालेंगे। और आपने जो इल्जाम लगाया कि वो आरएसएस के आदमी, ये भी मैं उनसे पूछूंगा। टाइम्स नाउ पर दिल्ली चुनाव से पहले केजरीवाल का इंटरव्यू हुआ। इस इंटरव्यू में एंकर ने शाहीन बाग और हिंदू मुस्लिम पर बार बार सवाल किए। केजरीवाल ने एंकर के सवालों का मुंह तोड़ जवाब दिया। आपको पाकिस्तानियों की बड़ी प्रॉब्लम पड़ी है, भारत के लोगों की कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, भारत के अंदर इतनी बेरोजगारी है, हिंदुओं की, क्रिश्चियंस की, पारसीज की, सिखों की, उनकी बेरोजगारी सॉल्व हो गई। आप फिर शाहीन बाग आपसे से नहीं उनकी गए। बेरोजगारी सॉल्व नहीं हो पा रही, इसलिए आपने जानबूझ के ध्यान भटकाने के लिए किया। पूरे देश के अंदर जो बवाल खड़ा किया है वो इसलिए खड़ा किया है कि उनसे बेरोजगारी नहीं संभल रही। बट शाहीन बाग, उनके देश के अंदर जो अर्थव्यवस्था का बुरा हाल है, इनकी हिम्मत नहीं है अर्थव्यवस्था के ऊपर बात करने की। इनकी हिम्मत नहीं है बेरोजगारी पे बात करने की। वो लोग इतने पावरफुल हैं, इनका चैनल बंद करा देंगे। इसलिए सारा दिन सुबह से शाम तक केवल और केवल हिंदू और मुसलमान, हिंदू मुसलमान। एक मिनट मुझे बोलने दीजिए। अब केवल 24 घंटे हिंदू मुसलमान करते हैं। ये देश सारे धर्मों से बना है। इंडिया टुडे कॉन्क्लेव में राहुल कमल ने केजरीवाल पर सवालों के साथ कुछ इल्जाम लगाने भी शुरू कर दिए। केजरीवाल ने पहले तो इन सबको शांति से सुना और फिर राहुल को इसका मुंह तोड़ जवाब भी दिया। पहनावा है वो सिर्फ और सिर्फ आप पर है। और सोमनाथ भारती पर जब सवाल पूछे गए, आपने जैसे बाकियों से कहा कि जांच करा लीजिए, आपने वो पैमाना खुद अपने ऊपर क्यों नहीं अपनाया? फिर जांच होनी चाहिए। जब आपको मौका मिला तब आपने जांच क्यों नहीं कराई? आज आप मुख्यमंत्री नहीं है, आज आप ये कह रहे हैं, बड़ा आसान है आपके लिए कहना, बड़ी वाजिब सी बात है। जब आपके पास मौका था, people are judged by what they do when they're in power, not what they say when they're in opposition, Arvind. When you had an opportunity, you did not take that opportunity. You reacted in exactly the same fashion as the BJP and the Congress. You want to tell the people of India that you are different when you had the opportunity to be the difference. You developed cold feet, Arvind. आपने मेरे को कोई कागज ही नहीं भेजे। अब अगर आप ये सोचो मैं आपके सारे प्रोग्राम बैठ के देखता हूँ सर, मैं तो आपके प्रोग्राम देखता नहीं, इंटरेस्टिंग नहीं होते, फ्रैंकली बुरा मत मानिए। नरेंद्र मोदी भी ये कहते हैं, रॉबर्ट वाड्रा भी ये कहते हैं। ये बड़ा एक आसान जवाब आप कागज तो भेज दो। नहीं, कागज तो हम आपको भेजने को तैयार हैं। आप ये सोचो मैं आपके प्रोग्राम देखते और सुओ मोटो सब कुछ, आप कागज भेज दो। आपके ये थे केजरीवाल जी के कुछ वीडियो जिनमें वह मीडिया को तीखे तेवर के साथ जवाब देते नजर आ रहे हैं। हम यही उम्मीद करेंगे कि बाकी विपक्षी नेता भी ऐसे ही मजबूती से सरकार और मीडिया को जवाब देते रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब टुडे टीवी। If you like our channel, please subscribe, and to get notifications about news, please click the bell icon.